और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, बिहार में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकल पड़े हैं। सीएम की प्रगति यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर के घोटवा से इसकी शुरुआत हुई, जहां सीएम ने करीब 700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इसके बाद सीएम लगातार विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और विकास कार्यों का जायजा भी ले रहे हैं। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि 18 साल से सीएम रहने के बाद भी वे कौन सी प्रगति का ब्यौरा लेने के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यह जानना चाहती है कि 18 साल से मुख्यमंत्री रहने के बाद आप कौन सी प्रगति का ब्यौरा देने जा रहे हैं बिहार में, और वो भी आप सरकारी अनुदान से चलने वाले सरकारी वेतनभोगी लोग भी जो बैठक करके कौन सी प्रगति का ब्यौरा लेंगे। क्या आप पे प्रगति यात्रा में इन बातों का भी आप उल्लेख करेंगे? किस सरकार के समय किन सहयोगियों के साथ मिलकर आपने कौन सी प्रगति की? और अब सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दूसरे चरण का भी ऐलान कर दिया गया है। 4 जनवरी से दूसरे चरण की शुरुआत होगी। 4 जनवरी को सबसे पहले गोपालगंज जाएंगे सीएम नीतीश कुमार, 7 को सिवान, 8 को छपरा, 11 को दरभंगा, 12 को मधुबनी, 13 जनवरी को समस्तीपुर जाएंगे। तो दूसरे चरण की यात्रा का ऐलान भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले चरण की यात्रा शुरू हुई है और दूसरे चरण की यात्रा भी 4 जनवरी से शुरू होगी। बिहार बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि 2025 में भी नीतीश कुमार का नेतृत्व होगा और नीतीश कुमार ही हमारे नेता रहेंगे, और उन्होंने 2025 में एनडीए सरकार बनने का दावा भी किया है। अभी वो हमारे नेता हैं, नेता ही रहेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसको पता नहीं कहां से ये बातें उठ के आ रही है। नीतीश कुमार ही नेता हैं और बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। तो बिहार में आगामी चुनाव है और नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर जेडीयू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हैंडल से कई पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, जिसमें 2025 को लेकर नीतीश कुमार की ब्रांडिंग की गई है। अब इस पर सियासत शुरू हो गई। एनडीए के नेता जहां नीतीश कुमार को बिहार का सर्वमान्य नेता बताने में लगे हैं, वहीं विपक्ष के नेता इस पर पलटवार कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ बिहार नहीं, पूरा ये देश जानता है कि एनडीए मतलब विश्वास, एनडीए मतलब संकल्प, एनडीए मतलब विकास, एनडीए मतलब विजन, एनडीए मतलब कानून का शासन। ये पूरा देश जानता है और निश्चित तौर पर 2025 में बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार और हमारे नेता हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व ऐसा इतना महत्वपूर्ण है कि राजनीति में जो उन्होंने लकीर खींची है, उस लकीर को पार करना तो कठिन है ही, उससे प्रारंभिक शुरुआत करना भी किसी के लिए बहुत ही कठिनतम दौर होगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने लोगों के माध्यम से अपना पोस्टर बैनर बनवा रहे हैं, अपनी तारीफ करवा रहे हैं। ये तो उनका मानना है ना, लेकिन बिहार की जनता का मानना है नीतीश मतलब अंबेडकर का अपमान, दलित का अपमान, नीतीश मतलब अफसरों के गोद में कराहता बिहार, नीतीश मतलब क्वेश्चन पेपर लीक से बेरोजगार युवा। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अक्सर सरकार बदलने की बात करते हैं, जिसको लेकर एक सवाल के जवाब में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि किसी के सपने देखने पर रोक नहीं है और वे 20 साल से सपना ही देख रहे हैं और अगले 5 साल और सपना देखेंगे। सपना देखने का पर नियंत्रण है आपका। सपना अगर कोई देखता है तो उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सपना देखने की आजादी है। जब नींद में आदमी सोता है तो सपना देखता है, तो सपना तो वो काफी 20 साल से देख रहे हैं। 20 साल से लगातार सपना देख रहे हैं, आगे भी 5 साल देखेंगे सपना। खबर कैमूर से है, जहां की दुर्गावती नदी पर पुल के निर्माण के पहले ही पाया का निचला हिस्सा पानी में बह गया और स्थानीय लोगों ने पुल निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग करने, लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी के एक छोर पर गांव है और दूसरे छोर पर स्कूल है। अगर ये पुल गिरता है तो कई बच्चों की जान भी जा सकती है। स्थानीय लोग इस पुल के निर्माण को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही लोगों ने ये भी बताया है कि इस पुल में सिर्फ एक सरिया पर यह पुल टिका हुआ है। कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। पाया का आप देख रहे हैं कि सरिया जो है ये दिखने लगा सिर्फ एक बारिश में। अभी पिछले वर्ष ही हुआ था और आषाढ़ मास में जो आया था पानी उसमें बह गया, पूरा छो का छो पाया। आप देख सकते हैं सरिया दिख रहा था ग्रामीणों द्वारा, हम लोग द्वारा देखा गया। जब पानी कम हुआ तो उसके बाद सरिया को आनन फानन में ढाका गया। तो हम यही मांग करते हैं जिला प्रशासन से और सरकार से कि आने वाले विगत दिनों में दुर्घटनाएं जिस तरह से बिहार में हो रही थी पुल को लेकर, वो हम उस लिस्ट में ना आए। यह लेकिन वही है कि फिर जो उनकी चाल है वही घटिया चोरी करने वाला, घटिया क्वालिटी लगाने वाला, घटिया सरिया है, घटिया सीमेंट है, जो है यहाँ कोई टेक्नोलॉजी वाला कोई पर्सन भी नहीं है। इंजीनियर भी अपनी ड्यूटी नहीं यहाँ देते हैं। उसका कारण है कि पुल जो है नीचे से जो है उसकी जो है परतें जो है ढह रही हैं और सरिया जो है दिखाई दे रहा है। तब से न कोई ठेकेदार न कोई इंजीनियर भी नहीं आया कि कैसा माल कैसा माने दिया जा रहा है। इसमें माने कोई पर सरकार का कोई ख्याल नहीं है। क्या स्थिति है अभी पाया का स्थिति है कि पाया नदी जब भरेगी तो ये उलट जाएगा। पुल सहित जो है सरिया दिखाई दे रहा था, नीचे पूरा खाई हो गया है। अब पानी का दबाव बनेगा, इतना इसका हाइट दे दिया गया है कि पानी दबाव बनेबे करेगा बहुत दूर से, और जब दबाव बनाएगा तो पुल को उलट कर ले जाएगा नीचे। और जान जोखिम में ही है। जान जोखिम में है। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। नवादा में अभ्रक माफिया ने छापेमारी करने गई पुलिस और वन विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस के साथ मारपीट भी की है। दरअसल राजौली थाना क्षेत्र के बसरौन में ऑटो और पिकअप से अभ्रक की ढुलाई की जा रही थी। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची और अभ्रक लदे 3 ऑटो 4 बाइक को जब्त कर लिया। पुलिस ने 6 तस्कर को भी गिरफ्तार किया, लेकिन लौटने के समय लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। गिरफ्तार तस्करों में ज्यादातर झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हम लोग को जानकारी मिली थी कि एक पिकअप भी निकलने वाला, पिकअप के इंतजार में हम लोग थे। तो फिर जैसे ही आगे बढ़े हैं तो उधर देखे कि गाँव वाला लोग रास्ता छेक के खड़ा है। हम लोग सोचे थे कि अपने फर्स्ट रोड से निकलेंगे, लेकिन जैसे देखे कि वो लोग रास्ता छेक के खड़ा है तो फिर हम लोग झारखंड के रास्ते से निकलना उचित समझे। 3 ऑटो लेके आ रहे थे और 4 बाइक। तो जो सबसे आगे मेरा ऑटो था उसके ड्राइवर के साथ लोग मारपीट किया, हम लोग के स्टाफ लोग के साथ मारपीट किया नीरू पहाड़ी के पास। वो लोग पहले से घात लगा के बैठा हुआ था। खबर मसौढ़ी से है, जहां के लहसुना थाना क्षेत्र के निशियावा गांव से 3 दिन पहले गायब युवक का शव बरामद हुआ है। डेल्हा के पास रेलवे लाइन के पास से युवक का शव बरामद किया गया। शव बरामद होने के बाद परिजनों ने मसौढ़ी व्यवहार न्यायालय के पास रोड जाम करके हंगामा किया है। जीआरपी ने परिजनों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 18 तारीख को गायब हुआ है। 18 तारीख को शाम 5 बजे लमसम में गायब हो गया। हम लोग पूरा खोज भी नहीं मिला तो जाके डेल्हा में प्रशासन हमको कॉल किया कि यहाँ पर एक लवारिस की तरफ गिरा हुआ है। तो वहाँ पर प्रशासन गया तो पाया गया जिंदा। हम लोग वहाँ प्रशासन ले जाकर हॉस्पिटल में वहाँ भर्ती किया गया। वही इंफॉर्मेशन दिया। खबर आपको सिवान से बताते हैं, जहां के मैरवा पुलिस ने शराब से लदी लग्जरी कार को जब्त कर लिया है। पुलिस ने 5 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की है। बिहार यूपी बॉर्डर के धरनी छापर चेक पोस्ट से पुलिस ने ये कार जब्त की। पुलिस ने इस दौरान चालक सहित एक को गिरफ्तार भी किया। उसके पास से पुलिस ने 2 मोबाइल फोन जब्त किया है। पुलिस गिरफ्तार शराब तस्कर से पूछताछ कर रही है।
बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराब का धंधा बदस्तूर जारी है और बेगूसराय में पुलिस ने शराब पीने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने खुलासा किया है कि झोपड़पट्टी में सिर्फ 50 रुपए में देसी शराब मिलती है, जबकि विदेशी शराब की छोटी बोतल 300 रुपए में आसानी से मिल जाती है। याद रखिए, ऐसी ही सस्ती शराब पीकर कई बार लोग जान गंवा देते हैं, क्योंकि 50 रुपए की सस्ती मस्ती वाली शराब कई बार पूरे परिवार के लिए जहर बन जाती है। कितना पी लो? 50 रुपया। 50 रुपया बस। कहाँ पीनी? कहाँ? दारू तो बंद है बिहार में। झोपड़पट्टी में मिले छे? मिले छे। 300 नहीं पिले। दारू काहे पीता? ऐसे मस्ती के लिए। मस्ती के लिए। आज रेस्ट में थे। अच्छा। आज दुकान बंद था। अच्छा। ऐसे पी लिए। और अब बात देश विदेश की करेंगे। पीएम मोदी ने आज रोजगार मेले के दौरान 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। पीएम ने देश भर में एक साथ 45 स्थानों पर रोजगार मेले को वर्चुअली संबोधित भी किया और पीएम ने इस दौरान कहा, भारत ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। हमें इस संकल्प पर भरोसा है, इस लक्ष्य की प्राप्ति का विश्वास है। आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला सामने आया है। बच्चे फेल हुए तो अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे। कक्षा 5, कक्षा 8 में फेल बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। यह बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अब अगर कक्षा 5 या कक्षा 8 में बच्चे फेल होते हैं तो उन्हें आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा, अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे। केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में मिले 54 साल पुराने मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर की शुद्धिकरण पूजा संपन्न की गई और ये मंदिर मुजफ्फरनगर के मुस्लिम बहुल इलाके लद्दावाला मोहल्ले में मिला है। और आज सबसे अच्छी बात यह रही कि शुद्धिकरण पूजा के लिए जब श्रद्धालु यहां पहुंचे तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की है। और मंदिर में शुद्धिकरण पूजा के दौरान 3 तस्वीरें सामने आई, जो आपको हम दिखाते हैं कि करके पूजा के दरमियान की तस्वीरें हैं। जिस वक्त श्रद्धालु मंदिर पहुंचे थे उस वक्त पूरा इलाका मंत्रोच्चार और भजनों के स्वरों से गूंज उठा था। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देखिए मंत्रोच्चार के बीच शुद्धिकरण की पूजा की गई। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घर की छतों से श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की। लोग भक्ति में झूमते हुए मंदिर पहुंचे और फिर यहां 54 साल पुराने मंदिर की शुद्धिकरण पूजा संपन्न हुई। ये मुजफ्फरनगर में मिले 54 साल पुराने मंदिर की 3 तस्वीरें, जिसमें लोगों ने पूजा से पहले भजन भी गाए हैं। यूपी के पीलीभीत में छिपकर रहे 3 खालिस्तानी आतंकियों को यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद मार गिराया है। तीनों आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जुड़े हुए थे। तीनों आतंकियों के पास से पुलिस ने 2 AK-47 राइफल और 2 ग्लॉक पिस्टल, भारी संख्या में कारतूस बरामद किए हैं। तीनों आतंकियों ने पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड और बम से हमला किया था। तीनों आतंकियों के साथ पुलिस की ये मुठभेड़ पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में हुई है। आतंकियों की पहचान गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह के तौर पर की गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। आज तड़के सुबह पंजाब पुलिस की गुरदासपुर जनपद की टीम ने थाना पूरनपुर आकर प्रभारी को ये सूचना दी कि उनके वहां कुछ दिन पहले बक्सोवाल पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा
एक ग्रेनेड फेंका गया था। वो संदिग्ध पूरनपुर थाना क्षेत्र में छुपे हुए हो सकते हैं। उनके पास से 2 AK-47, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में एम्यूनिशन बरामद हुआ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म के नाम पर हो रहे उत्पीड़न पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार धर्म की सही समझ और शिक्षा की कमी के कारण हुए हैं। मोहन भागवत ने आगे कहा कि बहुत से लोग होते हैं जिन्हें आधा अधूरा ज्ञान होता है। ऐसे में लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ मालूम है। इसका अहंकार हो जाता है। जो अज्ञानी होता है उसे समझने में समय लगता है, लेकिन जो तेज होता है वो जल्दी समझता है। म्हणून हा धर्म समजवावा लागतो आणि समजवणं फार कठीण गोष्ट आहे। मनुष्य समजत नाही। मी खूप ज्ञानी मनुष्य असेल तर त्याला त म्हटल्यावर ताकभात लगेच लक्षात येतो। फार अज्ञानी माणूस असेल तर सांगणारा ज्ञानी आहे त्याला माहीत असतं म्हणून त्याचं तो लगेच ऐकतो। धर्म हा समजावा लागतो। तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात। नुसते पंथ असून चालत नाही। और अब बात कश्मीर की करेंगे। कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि रात के न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन अभी भी अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। शोपियां में न्यूनतम तापमान -7.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि पुलवामा, अनंतनाग और लाडनो में भी तापमान 0 से 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पहलगाम में तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान के अनुसार 23 से 26 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। 27 से 28 दिसंबर को बादल छाए रहेंगे और जम्मू में कुछ मैदानी क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना है। हालांकि कड़ाके की ठंड सिर्फ कश्मीर में ही नहीं पड़ रही, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी शीतलहर का कहर जारी है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, जहां देखिए पर्यटक भी काफी मस्ती करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी कई जगह पर हल्की बारिश से ठंड काफी बढ़ गई है और इसके साथ ही कई इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली और आईटीओ और कर्तव्य पथ पर घना कोहरा आज छाया रहा। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे लोगों को गाड़ियां चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2 दिन तक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब बात शेयर बाजार की करेंगे। आज 23 दिसंबर को सेंसेक्स में 498 अंक की तेजी के साथ ही 78,540 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 165 अंक की तेजी रही, ये 23,753 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 331 अंक गिरकर 54,817 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट रही है। निफ्टी के 50 शेयरों में से 32 में तेजी और 18 में गिरावट दर्ज की गई। रियल्टी सेक्टर सबसे ज्यादा 1.47% की तेजी के साथ बंद हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।